बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में हर इंसान कामयाबी चाहता है। कामयाबी के माना क्या है, इसका तयन भी वो अपने लिए ख़ुद करता है। कामयाबी की तारीफ़ अगर की जाए तो कामयाबी वो एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है जो आपके किसी भी गोल, आपके किसी भी विज़न के कंप्लीशन, आपके किसी भी मकसद, आपकी किसी भी मंजिल जो आप अपने लिए मुतय्यन कर चुके हैं उस तक पहुंचना, वो कामयाबी है। हर इंसान अपने लिए कामयाबी के मानों का तयन खुद करता है, उसकी डेफिनेशन खुद डिसाइड करता है, अपने लिए कामयाबी के रास्ते डिफ़ाइन भी खुद करता है और उसके लिए एक ख़ास स्ट्रेटजी किस स्ट्रेटजी में लेकर चलना है वो लाहे अमल भी खुद तय करता है। इस वक्त बात ये नहीं हो रही अच्छी कामयाबी क्या है, बुरी कामयाबी क्या है, या इसमें किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लाए बगैर मैं सिर्फ एक इंसानी फितरत की बात कर रही हूँ जिसमें इंसान के लिए डिफरेंट कामयाबी के माना डिफरेंट है। अगर इंसान ज़िंदगी के 20 साल, 22 साल, 18 साल, इससे कुछ ज़्यादा का अरसा या इससे कुछ कम का अरसा गुजारता है और उसके बाद वो जो उसने सोचा होता है वो अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है। किसी ने अगर सितारों को छूने की तमन्ना की है, किसी ने अगर किसी अपने साइंसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तमन्ना की है, किसी ने अगर माल दौलत मर्तबा पाने की जस्तजू की है, वो उसने पा लिया है तो उसके बाद उसको खुश हो जाना चाहिए। उसको उसकी अल्टीमेट खुशी मिल जानी चाहिए कि यही वो चीज़ थी, अल्टीमेट ख्वाहिश थी, आरजू थी जिसके लिए वो जस्तजू करता रहा, तगोदा करता रहा, कोशिश करता रहा, वो उसको मिल गई। कामयाबी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका लैंडमार्क क्या है, ये हर इंसान इनफरादी तौर पर अपने लिए ख़ुद कहीं ना कहीं अपने सब कॉन्शियस में, अपने कॉन्शियस में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो डिफ़ाइन कर लेता है। वो किताबों में पढ़कर नहीं सोचता कि कामयाबी इसको कहते हैं और मैंने ये चीज़ करनी है। हर इंसान के लिए कामयाबी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, इसकी साइंटिफिक सक्सेस की थ्योरी अलग है और इसका रिलीजियस स्कॉलर जो है इसकी सक्सेस की आपको डिफरेंट डेफिनेशन सुनाएंगे। इसकी फिलोसफिकल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ डिफरेंट। इसकी सूफीज़म में जाएं तो कामयाबी की डेफिनेशन कुछ और है। हर स्कूल ऑफ थॉट की अपनी एक डेफिनेशन है सक्सेस की। सक्सेस को रिलेट किया गया है हैप्पीनेस के साथ। व्हाट डज सक्सेस ब्रिंग्स भैया? सक्सेस आपके लिए खुशी लेकर आता है। सक्सेस से आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। सक्सेस आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है, आपको मुकम्मल करती है। सक्सेस ही है कि इंसान ने जो चाहा उसने पा लिया। तो ऐसा क्यों है कि बेस्ट एथलीट जिसका ख्वाब था एक बाइसिकलिस्ट का, अगर उसने कोई जीतना है, उसने वो टूर्नामेंट जीत लिया, उसको उसके गोल्ड मेडल्स मिल गए, उसने हैट्रिक कर ली। फिर ऐसा क्यों है कि हमें रिसर्चेस और हमें जितने भी प्लेटफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बताते हैं कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको भी डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी एक्टर के लिए कोई भी एकेडमी अवार्ड, कोई भी ऑस्कर अवार्ड, कोई भी अपने शोबे का बेस्ट अचीवर्स का अवार्ड अगर मिल जाता है, वो उसकी कामयाबी है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटीज़ उनको भी डिप्रेशन होता है, उनमें भी सुसाइडल के केसेस पाए जाते हैं, उनमें भी ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी से नाखुश हैं, दुनिया से नाखुश हैं, अपने आप से नाखुश हैं। ऐसा क्यों है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों का ज़्यादा विजिट जो है तो वो डिप्रेशन की क्लिनिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स के वो टैबलेट्स लेते हैं। फार्मेसीज़ में से ज़्यादा रिकॉर्ड उन लोगों के मिलते हैं जो रिच हैं, वेल्थियस्ट हैं, और वो जाकर वो दवाएं ख़रीदते हैं अपनी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, अपने डाउन फीलिंग को सिंड्रोम्स में से निकलने के लिए वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी साइकेट्री के रिसर्चेस हो रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों के नाम कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इसमें देखा जाए डीप डाउन तो क्यों हमें सारी थ्योरीज बताती हैं, रिसर्चर थ्योरीज बताती हैं कि ज़्यादातर 20% मोर जिन लोगों के पास अथॉरिटी है,
जिन लोगों के पास दुनिया की दौलत है, जिन लोगों के पास जो सेलिब्रिटी हैं, जो लोग अचीवर्स हैं, उनमें भी डिप्रेशन होता है। ऐसा फिर क्या है कि इतना कामयाब होने के बाद भी एक खलासा रहता है, एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस रहता है हर दफ़ा। क्यों ऐसा फील होता है कि कुछ खाली है, किसी चीज़ की कमी है? उनको क्यों सुकून नहीं है? ऐसा क्यों है? इस सुकून को पाने के लिए फिर रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, फिर डिफरेंट रूट्स, कोई मेडिटेशन है, कोई अपनी मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई हॉलीडेज़ पे जा रहा है, कोई सैर व सियाहत कर रहा है। किस चीज़ के लिए? इसीलिए कि अपने मेंटल हेल्थ को जो है तो वो अच्छे तरीके से बहाल रखा जाए। ये अगर कामयाबी भी खुशी से नहीं है और अगर कामयाबी भी आपको खुशी नहीं देती, तो फिर वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है? खुशी, बहुत सारे रिसर्चर्स, इवन साइंटिफिक थियरीज अब इस बात पर आमादा हैं और बसिद हैं कि इंसान को ग्राउंडेड रहने के लिए और इंसान को खुश रहने के लिए किसी कामयाबी की तो ज़रूरत है तो है। वो तो इंसान बाय नेचर और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सिस्टम है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसको अचीव करना है इस लाइफ में, उसको अपने लिए गोल सेट करने हैं। गोल सेट नहीं करेगा तब भी वो खुश नहीं होगा। गोल सेट करके कामयाबी पाएगा तो खुश होगा। फिर वो जो कमी है, वो कमी रह जाती है स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी, अगर डिफरेंट मज़ाहिब में इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी, लिबरेशन, आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी। और आज़ादी क्या है? आज़ादी के माने फिर मुख्तलिफ हैं। आपको अपने आप से आज़ाद करना, मुझको मेरे खुद से आज़ाद करना। इतना ज़्यादा जब ख्वाहिशात इंसान को पे हावी हो जाती हैं तो इंसान अपनी ख्वाहिशात की चेन में बन जाता है। और ये चेन और ये आज़ादी वो नहीं है कि अगर जेल में डाल दिया, अगर कोई टेरिटरी, कोई मुल्क जो है तो वो आपका काबिज़ है, मकबूज़ा है, आप उधर हैं तो आप कहेंगे मैं आज़ाद नहीं हूँ। ये आज़ाद मुल्क है, ये गैर आज़ाद मुल्क है। एक आज़ादी वो है, एक आज़ादी अपने अंदर की आज़ादी होती है, जो अपने अंदर की कनेक्टिविटी होती है। और अगर जब आपके पास वो कनेक्टिविटी नहीं होती, आप इतना ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो है तो हो जाते हैं कि आपको खुद इंसान अपने आप को खो देता है कहीं। और जब इंसान खुद अपने आप को खो देता है, अपने आप से रब्त नहीं रहता, अपने आप से एक कनेक्शन नहीं रहता, तो फिर इंसान खुश कैसे रह सकता है? जब इंसान को ये ना पता हो कि उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है क्या, और अगर वो उसने हैप्पीनेस पा ली है तो वो फिर भी क्यों ना खुश है। फिल वक्त मुझे कामयाब बनाने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।